Yes, please. So we'll go with the next part, that is preparation of ketones, right? In preparation of ketone, again the ketones they are prepared by a different way, which is similar to the aldehyde. First है from alcohol. तो अगर from alcohol है, so that is nothing but oxidation of an alcohol. So here we have taken the secondary alcohol. Secondary alcohol, it is on oxidation, it will give the ketone. Secondary alcohol, it is on dehydrogenation, it will give ketone. Similar reaction से देखो, ये वाला मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वाला कट कर दिया है, लेकिन 11th के टॉपिक में है, तो आपके ये सिलेबस में आपसे रिड्यूस सिलेबस में है वो। दूसरा है असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड में आपने हमें क्या करना है, वी हैव टू रिएक्ट दैट असाइल क्लोराइड विद दी RMgX एंड CdCl2। इसका कंप्लीट रिएक्शन मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। दिस इज योर 2 स्टेप रिएक्शन, अगेन इट इज VIMP रिएक्शन। और फिर अल्काइल साइनाइड है। अल्काइल साइनाइड को भी आपको RMgX एंड हाइड्रोलिसिस करना है, तो आपको कीटोन देगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे मिलेगा आपको ये रिएक्शन, ठीक है। आगे वाले स्लाइड में हम लोग चलते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सो देयर आर 4 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सो व्हाट आर द फर्स्ट मेथड? पहला मेथड देखो ये वाला, ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल। विच अल्कोहल? दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल। Secondary alcohol, you all are familiar the word secondary alcohol, where the OH group is attached to secondary carbon atom, right? So what is the general reaction for this secondary alcohol? General representation or general reaction for this oxidation of alcohol, RCH R-OH। तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप जो है वो कार्बन एटम को अटैच है। इट इज ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। यहाँ पे हमें क्रोमियम ट्राइऑक्साइड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। तो वो क्या करेगा, ये व्हाट इज द रोल ऑफ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इट विल प्रोवाइड द नेसेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये H और H एलिमिनेट हो जाएगा और ये O एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, राइट। तो वो होता है एक्चुअली ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन निकाल लिया आपने, तो वो ऑक्सीडेशन ही हो गया। बट ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या किया आपने? आपने क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से ऑक्सीजन सप्लाई किया ना, तभी तो जाके वो H कंबाइन होके इसमें H2 एलिमिनेट करेगा वो, राइट। तो आपका बाय प्रोडक्ट तो इसमें H2 हो गया। रिमेनिंग पार्ट क्या है देखो, RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O R डैश, मतलब ये RC R डैश डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन। ये आपको मिल गया है कीटोन। तो ये जनरल रिएक्शन है। विल टेक एन एग्जांपल, ओके। सो एट द सेम टाइम सेकेंड भी आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एन अल्कोहल को आप दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन, राइट। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगेन वी हैव द सेकेंडरी अल्कोहल। सो इन दिस सेकेंडरी अल्कोहल, व्हेन इट इज हीटेड with the copper at 573 Kelvin, it will eliminate the hydrogen. Removal of hydrogen, it is called as a dehydrogenation, और which is nothing but oxidation। तो ये HH निकल गया, तो बचा आपके पास क्या है, RCR डबल बॉन्ड O, दैट इज नथिंग बट कीटोन। प्लस क्या रहेगा इसके अंदर, H2 मिलेगा। तो ये सिमिलर रिएक्शन हो गया, जैसे हमने अल्डिहाइड का किया तो ऑक्सीडेशन, उसी मैनर में वी हैव कंप्लीटेड द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विल प्रोड्यूस द कीटोन, ठीक है। अभी आप एग्जांपल लेके देखिए। पहले के एग्जांपल में आर के जगह पे आर में, बोथ आर में भी सेम अल्काइल ग्रुप दोनों सेम हो सकता है, या दोनों अल्काइल ग्रुप अलग भी हो सकता है। सो अगर आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले रहे हो CH3 और ये भी CH3 है, ठीक है, तो ये बनेगा आपका CH3 CH CH3 OH, मतलब ये आपका बनेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ऑल हो गया। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो आप इसको। तो ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करो तो वो प्रोसेस विल रिमेन सेम ना, ये तो H2 निकल जाएगा यहाँ पे। और बचा क्या आपके पास, आपके पास यहाँ पे R के जगह पे जो था वो रखना है बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यस। तो वी गॉट दी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन विच इज नथिंग बट एसीटोन, ठीक है, या फिर प्रोपेनन हो गया।
यू कैन टेक एन नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है, मैंने तो ये एक ही एग्जाम्पल लिया है, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट ये सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल चाहिए तो देख सकते हैं हम लोग, यहीं पे मैं नीचे वाले एग्जाम्पल में कर लेता हूँ। अभी सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया C2H5, एक ग्रुप ले लिया इथाइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप इस इथाइल ग्रुप लिया है, दूसरा अल्काइल ग्रुप मैं ले रहा हूँ CH3, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप हमने ले लिया है CH3। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5। देखो मैंने सिर्फ अल्काइल ग्रुप के जगह पे अल्काइल ग्रुप डाला, आर के जगह पे मैंने एग्जाम्पल लिया है जैसे, तो एक अल्काइल ग्रुप आया टेकर C2H5 इथाइल, और दूसरा आर जो है वो हमने CH3 ले लिया। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, C2H5CH3OH। तो यहाँ पे सी टोटल कार्बन आइटम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम हो गए, राइट। तो यहाँ पे आपको 4 कार्बन आइटम है, वेयर OH ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन आइटम, सेकेंडरी पे अटैच है OH, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा, कॉमन नेम। या फिर आईपैक नेम अगर आप लिखते हो तो दैट इज ब्यूटेन टू ऑल, राइट। तो इसको अगर मैंने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर तो क्या हो जाएगा, फिर से इसमें से ये जो H है वो निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ से येलो लाइन से इसको दिखा देता हूँ, जो हटने वाला पार्ट है वो, देखो ये H निकल गया, तो बचा क्या आपके पास जो बचा है वो C2H5R के जगह, देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज इट इज रहेंगे, C2H5 C डबल बॉन्ड O, और आगे यहाँ पे CH3 बन गया, प्लस आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जो आ रहा है वो है H2, ठीक है। तो इस आपको क्या मिल गया, इथाइल मिथाइल कीटोन, या फिर ब्यूटेन 2 1 या ब्यूटेनन लिखा तो भी चल जाएगा। सो इन दिस वे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जाम्पल यू कैन गो विद द प्रोडक्ट, बट ध्यान देना जितने कार्बन आइटम का आपके पास कीटोन है उतने, मतलब अल्कोहल है, जितने कार्बन आइटम का आपके पास अल्कोहल रहेगा उतने कार्बन आइटम का आपको कीटोन मिलेगा, राइट। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग कीटोन वी रिक्वायर सेकेंडरी अल्कोहल, ध्यान देना सेकेंडरी अल्कोहल हमें चाहिए, ओके। सो ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अभी हम लोग चलते हैं, ये दोनों हो गया, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले, दैट इज असाइल क्लोराइड वाला, ये वाला सेकेंड वाला असाइल क्लोराइड, दिस इज IMP रिएक्शन। मैंने तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन वन स्टेप में ये दिया हुआ है, वन स्टेप में कैसे दिया है, असाइल क्लोराइड इज RCOCl, RC डबल बॉन्ड OCl है, राइट। उसको आपने R2CD से कंबाइन किया है, मतलब व्हेन वी रिएक्ट दैट असाइल क्लोराइड विद द R2CD। नाउ व्हाट इज R2CD, R2CD इज नथिंग बट डाई अल्काइल कैडमियम, R2 दो अल्काइल ग्रुप है, इसके लिए डाई अल्काइल, और CD है इसको कैडमियम, CD+2 होता है, ध्यान देना, इसलिए CD के साथ में दो Cl2 लगते हैं, तो वो CdCl2 बनेगा प्रॉपरली, या दो Cl हो गया तो टोटल -2 हो गया, मतलब चार्ज नलीफाइड हो जाएगा इसका। सो वी गेट दी CdCl2 लाइक दैट, यहाँ पे देखो दिया है CdCl2, दैट इज कैडमियम क्लोराइड, ओके। तो ये स्टेप तो दो स्टेप में बाद में बताऊंगा, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला आपका स्टेप जो चल रहा है वो थोड़ा सा, यस प्लीज। So this acyl chloride when it react with the R2CD, so R2CD that is dialkyl cadmium, होगा क्या, अभी आपने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिया हुआ है, सो हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप है R डैश COCl, अभी यहाँ पे क्लोरीन भी दो हो गए ना, दो क्लोरीन एक CD के साथ कंबाइन होकर CdCl2 निकल जाएगा, CD+2 और Cl2 कंबाइन हो गया, ना वी हैव 2R। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे बैलेंस किया है, देखो दो लिखा हुआ है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OR, मतलब आपको कीटोन मिल गया, इस केस में वी गॉट द कीटोन, राइट। अभी ये एक्चुअली टू स्टेप रिएक्शन है, हाँ याद रखना, स्टेप रिएक्शंस में ये जनरली पूछते हैं, स्टेप्स रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह से ये आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जनरल रिएक्शन इसका कैसे वो बता, इन दिस केस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, राइट, क्योंकि डायरेक्टली हमने क्या किया है, एरो के ऊपर RMGX एंड CdCl2 दोनों मेंशन किया हुआ है, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको कीटोन ही देगा, राइट। बट उसका स्टेप वाइज रिएक्शन कैसे होगा, फर्स्ट देखो ये वाला, we react alkyl magnesium halide with the CdCl2, what is alkyl magnesium halide, that is Grignard reagent। so when Grignard reagent is react with the cadmium chloride is CdCl2, right। तो आपको पहले डा अल्काइल कैडमियम मिलेगा, व्हाट इज डा अल्काइल कैडमियम, यहाँ पे देखो आर, दो अल्काइल ग्रुप है आर और एक CD मिलके आपका CD R2CD बन जाएगा, CD+2 है और R-1 रहेगा एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में, तो वैसे दो है, इसके लिए R2CD मिल गया, सो हमें डा अल्काइल कैडमियम मिल गया, राइट।
यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास mgx है, बट वो कितने हो गए, 2 हो गए, तो 2 mgx हमारे पास है, राइट। तो और 2 क्लोरीन चाहिए, वो यहाँ से मिल जाएगा Cl2। तो एक्चुअली मिलता कैसे ये मेरे पास Mg है और ये मेरा X है हाईलाइट और ये मेरा Cl है, बट बैलेंस करना है ना, तो मैं यहाँ पे ऐसे 2mgxCl लिख सकता हूँ, लाइक दैट। या फिर ये फॉर्मेट में लिख दीजिए 2mgxCl, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू विश, राइट। सो नाउ दिस डाइअल्काइल कैडमियम है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट वी गेट द डाइअल्काइल कैडमियम व्हेन वी रिएक्ट Grignard reagent with CdCl2. Now that dialkyl cadmium when it is react with the acyl chloride, अभी आपका मेन रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, राइट। तो ये डाइअल्काइल कैडमियम जो होता है R2CD, इट विल रिएक्ट विद द असाइल क्लोराइड। तो वो असाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो आपको रिएक्शन सेम होगा। अभी देखो, अभी यहाँ पे Cl2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिया हुआ है, तो CdCl2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा, कैडमियम क्लोराइड, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो आपका RC डबल बॉन्ड ओ Cl के जगह पे 2 अल्काइल ग्रुप आ जाएगा और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड ओ R, दैट इज कीटोन। ये तो जनरल रिएक्शन हो गया अभी, राइट। ये जनरल रिएक्शन है। अगर इसका एग्जाम्पल अगर चाहिए तो क्या करोगे, तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसी में एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अगर मैंने R के जगह पे CH3 ले लिया तो अपना कंपाउंड कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3MgX, बट हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3MgX विद रिएक्ट विद CdCl2। तो आपके R2 के जगह पे क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो CH3, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है ना, CH3 ट्वाइस बनेगा, ध्यान देना, ये CH3 ट्वाइस CD, 2 अल्काइल ग्रुप है ना। मैं यहाँ पे सेपरेटली लिख के बताता हूँ, चाहिए तो CH3 ट्वाइस CD, दैट इज डाइमिथाइल कैडमियम, डाइमिथाइल कैडमियम। और ये तो आपका बैलेंस ये आपका MgX और Cl, अगर आपने यहाँ पे Cl लिया है या ब्रोमीन लिया, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2mgxCl तो बाहर आ जाएगा, राइट। अभी ये जो डाइअल्काइल कैडमियम है ये यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा CH मतलब R2CD पे, राइट। और अगर आपने सिंपल, अगर फिर से यहाँ पे मैंने CH3 यूज किया है तो वी हैव टू यूज 2 molecules of acetyl chloride. Now it is an example CH3 C double bond O Cl, that is an example of acetyl chloride. और वो एसिटाइल क्लोराइड जब भी CH3 ट्वाइस CD से रिएक्ट होगा, मतलब यहाँ पे R2CD के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 ट्वाइस CD, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको कीटोन देगा। देखो दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है, तो आपका कीटोन कौन सा बनेगा। सो व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट, वी विल गेट दिस CH3, एक ये R नहीं है, ये R के जगह पे आ जाएगा CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन मिल गया, विच इज नथिंग बट एसीटोन प्लस CdCl2, राइट। समझ में आ गया ये रिएक्शन, या मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूँ इसको वापस से, प्लीज। या चाहिए तो मैं सेपरेटली एक क्लीन स्लाइड पे भी लिख के बता सकता हूँ। हेलो, राइट। तो कोई दिक्कत है इसमें, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो बहुत सारे रिएक्शन है, यू नीड टू प्रैक्टिस इट। तो आपको सेपरेटली और करके बताओ रिएक्शन इसका, एक आध रिएक्शन, व्हाट डू यू थिंक। अगर चाहिए तो मैं एक बता देता हूँ, क्या क्लीन है ना, सो दैट, तो मतलब मैंने, वी हैव टेकन द जनरल रिएक्शन ना, देयरफॉर आई मतलब उसके आर के जगह पे मैंने सिर्फ क्या क्या एग्जांपल लिया है। चलो मैं एक एग्जांपल बता ही देता हूँ आपको इस केस में। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज विल रिएक्ट R, that is let's take one alkyl group is your CH3MgX ले लेते हैं या CH3MgCl ले लेते हैं, ठीक है। सो विल रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, या इसको रेड वाला ले लेते हैं हम लोग। देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3, वेट अ मिनट, CH3
Mg, हम लोग यहाँ पे Br ले लेते, ठीक है, ये एक है, इसको आप रिएक्ट करोगे CdCl2 के साथ में, ठीक है, CdCl2, तो आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आपको CH3 ट्वाइस CD मिल जाएगा, राइट, वी गेट द CH3 ट्वाइस CD, दैट इज डाई मिथाइल कैडमियम। और बाय प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ Mg के साथ में 2 ब्रोमीन है और 2 क्लोरीन भी है, तो अलग अलग मैंने एक को ब्रैकेट में डाल दिया, तो ये बैलेंस हो जाएगा, राइट। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको जो है ना, मैं यहीं पे डायरेक्टली देखो मेंशन कर रहा हूँ, ये CH3 ट्वाइस CD को हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं, एक दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक रिएक्ट कंपाउंड में ले रहा हूँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H5 COCl, C6H5 COCl, देखो what is C6H5 COCl, that is called benzoyl chloride, हाँ, benzoyl, C6H5 C डबल बॉन्ड OCl, benzoyl chloride। तो क्या होगा, अभी आपके पास इस केस में, इन दिस केस हमारे पास C6H5 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, 2 है, और वहां पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो आपका जो फाइनल कंपाउंड मिलेगा ना, वो कैसे बनेगा, वो बनेगा दैट इज C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है, ये मिल गया आपको फाइनल कंपाउंड C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनोन, राइट, एसिटोफिनोन। बट कितने मिलेंगे, ये 2 मॉलिक्यूल मिल जाएगा, बैलेंस करोगे तो आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेगा, राइट। इसके साथ में आपको बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके साथ में मेरे पास CD है और CD के साथ में 2 Cl है, तो आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा CdCl2, हो गया। सो इन दिस वे वी कैन रिएक्ट एन नंबर्स ऑफ रिएक्शन, ये तो हमने एक दूसरा मैंने एरोमेटिक भी बना दिया इस केस में, राइट। तो ये इस तरह से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हो। सो प्रिपरेशन ऑफ दैट कीटोन, यहाँ पे कीटोन मिल गया आपको, ओके। सो विच इज नथिंग बट एरोमेटिक कीटोन ना, एसिटोफिनोन, ये आपका है एसिटोफिनोन। सो होप यू अंडरस्टूड दिस रिएक्शन ऑल्सो। नाउ विल गो विद द नेक्स्ट, यस थैंक यू। सो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमारा पहला हो गया है, दूसरा हो गया है, और अभी हम लोग चलते थर्ड वाला, दैट इज फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। व्हाट इज अल्केन नाइट्राइल, फिर से सिमिलर बट ये थोड़ा अलग है। स्टीफन रिएक्शन इज डिफरेंट, स्टीफन रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्डिहाइड, वो स्पेसिफिकली अल्डिहाइड के लिए है, ध्यान देना, राइट, SnCl2 एंड HCl वाला। यहाँ पे भी आपने अल्केन नाइट्राइल यूज किया है, मिथाइल साइनाइड यूज किया है, बट इन दिस केस वी आर रिएक्टिंग दिस मिथाइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड, या फिर आप अल्केन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपको रिएक्ट करना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ओके। तो यू ऑल आगे देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बहुत सारे एग्जांपल आ रहे हैं और आगे भी आने वाले हैं, और एक दो रिएक्शंस हमें पढ़ना है इसी चैप्टर में रिलेटेड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो, नाउ यू ऑल आर फैमिलियर विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है कि RMgX रहेगा, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3MgCl। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन का फॉर्मेट जो होता है ना, कॉमन होता है। जैसे Mg के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट। तो अल्काइल क्या बनेगा, पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पार्शियल जो है, पार्शियल को थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्लस लिख रहा हूँ Mg के ऊपर, और C के ऊपर माइनस, CH3 के ऊपर माइनस, ठीक है, ओके। उसी तरह से कार्बन और नाइट्रोजन जो है इन अल्काइल साइनाइड, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल होगा, एक्चुअली पार्शियल चार्ज होता है वो, बट यहाँ पे मैं आपको सिंपल माइनस बता रहा हूँ, तो दैट इज योर पार्शियल negative on nitrogen atom, and carbon will carries the positive charge, partial positive charge, right, because of the electronegativity, difference in their electronegativity.
अभी होता क्या है, CH3 जो है माइनस वो किसके पास जाएगा, प्लस के पास जाएगा। तो इस केस में आपका जो CH3 है वो क्या होगा, वो कार्बन के पास चला जाएगा, प्लस के पास। तो यहाँ पे देखो ये नया बॉन्ड बन गया, दैट इज RCH3, ये वाला बॉन्ड बन गया आपका, ठीक है, इस तरह से। और MgCl जो प्लस है वो किधर जाएगा, MgCl जो प्लस है वो जाएगा आपका नाइट्रोजन के पास, राइट, जो निगेटिव है। तो आपके पास नया बॉन्ड बन गया NMgCl। So we got the intermediate complex that is RCCH3 double bond and MgCl, right? कुछ समझ में आ रहा है ना ये वाला रिएक्शन? So this reaction always take place in presence of dry ether. ध्यान देना, whenever we react a Grignard reagent, that will take place in presence of solvent. This is that solvent is dry ether. फिर आपको क्या करना है, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। एज यूजुअल स्टेप है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स विच दैट इज एक्चुअली Mg कॉम्प्लेक्स हमें मिला हुआ है, वो Mg कॉम्प्लेक्स का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। तो यहाँ पे होगा क्या, ये पार्ट निकाल दीजिए, इसको कन्वर्ट, ये निकल जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग कीटोन RCCH3 डबल बॉन्ड O। तो आपको कीटोन मिल गया, ओके। Mg के साथ में ऑलरेडी क्लोरीन है, और जो OH है उसका आपका HOH का आपका ये एक OH ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे बैलेंस देखो NH3 भी आ गया, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में जैसे मेरे पास HO है, वी कैन राइट लाइक दैट आल्सो ना, HOH H प्लस, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे HOH H प्लस एक थोड़ी होता है, आप दो भी यूज कर सकते हो, तीन भी यूज कर सकते हो, राइट। तो प्लीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है वो अवेलेबल है, तो वो जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होकर NH3 मिल जाएगा आपको। सो वी गॉट दी कीटोन, हमें कीटोन मिल गया है, बट इट इज टू स्टेप रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में पूछा है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। ये तो अभी हमने जनरल रिएक्शन लिया हुआ है, आप तो एग्जाम्पल भी ले सकते हो इसके केस में, तो मैंने एग्जाम्पल नीचे लिए हुए इस केस में, तो आपको इजीली पता चलेगा, राइट। देखिए फिर से एग्जाम्पल हम लोग पढ़ लेते हैं इसके, तो आपको इजी जाएगा। ये देखो ये वाला CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड इथेन नाइट्राइल है, CH3 MgCl को रिएक्ट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो होगा क्या, CH3 will get bonded to the carbonyl, that's carbonyl this carbon of the cyanide group, MgCl जो जाएगा वो नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। I have not shown that negative, partial negative and positive charge right now, no need to show also, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर आपने दिखाया तो और कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, बट आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स परफेक्ट होना चाहिए। तो वो बनेगा आपका CH3, ये नया CCH3 बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, NMgCl हो गया। फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो वो बनेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, आपको मिल गया एसीटोन, ठीक है। CH3 मतलब इसको कन्वर्ट किया आपने कीटोन में, राइट। तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी बचा क्या आपके पास NH3 एंड MgClOH एज यूजुअल, ओके। सो ये एक एग्जांपल हो गया, ये हमने एलिफैटिक कीटोन बनाया हुआ है, एलिफैटिक कीटोन, क्योंकि हमने यहाँ पे एलिफैटिक नाइट्राइल लिया हुआ है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। यू कैन प्रिपेयर एरोमेटिक कीटोन ऑल्सो, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है बेंजोफिनोन C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5, बेंजोफिनोन हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ लिया था लास्ट टाइम, बेंजोफिनोन क्या होता है, राइट। तो ये आपने एरोमेटिक कीटोन बनाया। अभी इसमें एरोमेटिक कीटोन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आई टेकन दैट टाइप ऑफ एन एग्जांपल, राइट। तो यहाँ पे इन दिस केस C6H5CN, दिस इज व्हाट नथिंग बट द बेंजोनाइट्राइल, जनरली ये एसिटिक अल्केन नाइट्राइल के फॉर्मेट में लिखते हैं, बट यहाँ पे ये आपका जो है बेंजोइक एसिड से रिलेट होता है, तो वो लिखोगे आप बेंजोनाइट्राइल, राइट। तो C6H5CN इज नथिंग बट योर बेंजोनाइट्राइल। उसको अगर आपने फिर से यहाँ पे देखो एरोमेटिक कंपाउंड यूज किया है C6H5MgBr, Mg मैग्नीशियम, तो क्या होगा C6H5 जो है वो कार्बन एटम को अटैच होगा, C6H5 फिनाइल फ्रॉम दी RMgX, मतलब वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसको अटैच हो जाएगा, कार्बन के पास। तो देखो नया बॉन्ड बन गया ये C6H5, और
MgBr जो रहेगा वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होके डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी आपको सेटिस्फाई करना है। जब भी आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हो ना, तो मेक श्योर दैट वॉट एवर इंटरमीडिएट या फिर फाइनल प्रोडक्ट जो कुछ भी मिल रहा है ना, उसमें कार्बन का वैलेंसी प्रॉपरली सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, अलॉन्ग विद दैट कार्बन दूसरे जो जो एलिमेंट होते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट, जैसे नाइट्रोजन रहेगा या फिर ऑक्सीजन रहेगा, और हाइड्रोजन तो होता ही है, तो हाइड्रोजन के केस में इतना कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीजन नाइट्रोजन उनकी भी वैलेंसी आपको क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे Mg और N इसके साथ अटैच हो गया। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट है, Mg का भी डायवैलेंट है तो वो भी कंप्लीट है, राइट। फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, आपका निकल जाएगा। इसमें आपको मिल गया C डबल बॉन्ड O CCH5, C डबल बॉन्ड O CCH5, तो ये बन गया आपका बेंजोफिनोन, साथ में NH3 आ गया और ये MgBrOH आ गया। सो इन दिस वे वी कैन टेक n नंबर्स ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे देखो मैंने 2 एग्जांपल लिया, आप और एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। सो इन द टेक्स्ट बुक दे आर गिवन ओनली द जनरल रिएक्शन, बट you need to revise it with the you need to revise with the example also please, ठीक है। ओके, सो आपको टेक्स्ट बुक में सिर्फ क्या दिया है, जनरल रिएक्शन दिया है, तो आपको ना एग्जाम्पल को भी रिवाइज करना है, प्लीज ध्यान देना। ओके, यू कैन टेक n नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो। सो ये हो गया आपका, दिस इज व्हाट प्रिपरेशन ऑफ कीटोन